ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। पता नहीं इस साल क्या हो रहा है। इस साल भी जनवरी से लेकर फरवरी तक मैं 4 से 5 आदमी का मौत का खबर सुना। मैं सोच रहा था 2020 प्रभु कितना जन 2020 से 2021 में नहीं आ पाया है ना। कितने लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए, पर हम 2020 से 2021 में आए। जब जनवरी महीना आया, जनवरी का महीना आया, कितने लोग जनवरी महीना पूरा भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद जनवरी महीना में 3-4 आदमी का मरने का खबर सुना। जब फरवरी का महीना आया, फरवरी का महीना में भी मैंने 1 आदमी का मरने का खबर सुना। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जो सांस ले रहे हैं ये उसका दया है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, हम लोगों के अंदर जो सांस चल रहा है, क्योंकि सांस का कीमत तब तक नहीं पता चलता जब तक हॉस्पिटल में ना जाए। कुछ दिन पहले मेरे चाचा बीमार थे और मेरा चाचा का बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर बोला पेन किलर मत खाना, क्योंकि अगर पेन किलर खाओगे, पेन किलर क्या करता है, दर्द को बढ़ाता है। कैसे? कुछ देर के लिए वो दर्द कम हो जाएगा, लेकिन जब उसका एक्शन खत्म हो जाएगा तब वो दर्द बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर से हम पूछे, हम खुद गए थे कि सर तब क्या करें अगर सर में जब दर्द उठेगा तो बोला घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखो, और वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जब जब सर में दर्द उठेगा ऑक्सीजन लेने के लिए बोलना, जब जब सर में दर्द उठेगा ऑक्सीजन लेने के लिए बोलना, ठीक है। और क्या हुआ, हम एक दिन रात का 2 बजे मेरा चाचा का सर में दर्द हुआ और मैं अपने चाचा के कंधा को पकड़ के प्रार्थना कर रहा था। और मैं प्रभु को बोला, मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु ये दर्द हमेशा के लिए चला जाए। वो सिलेंडर जो आया था 8,000 रुपया लिया था एक ऑक्सीजन सिलेंडर का। मेरा चाचा एक दिन खाली उसमें से ऑक्सीजन लिए, पूरा भर्ती सिलेंडर वापस किया। 8,000 सोचिए एक सिलेंडर, वो भी क्या सोचेगा हम लोग। प्रभु हम लोगों को अगर फ्री में दे रहा है। आज अगर किसी का 20 साल है वो 20 साल से सांस ले रहा है, किसी का 60 साल है वो 60 साल से सांस ले रहा है। एक सिलेंडर में कितना दिन चलेगा? शायद 1 महीना। 1 महीना का सांस का दाम है 8,000 रुपये। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मेरा चाचा का सर का दर्द वो जो गया फिर वापस नहीं आया। भर्ती सिलेंडर भरती ही वापस गया। तो हमारा परमेश्वर का दया है, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग जिंदा है। बहुत इंसान 2020 से 2021 में नहीं आ पाया, पर 2021 में जो लोग आया जनवरी में ही खत्म हो गया, फरवरी में ही खत्म हो गया। पर हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जिंदा है, और ईश्वर चाहता है हम लोग क्या करें, उसका आराधना करें, उसको धन्यवाद दें आनंद के साथ। मैं हिंदू परिवार का लड़का हूँ, ब्राह्मण का। ये मेरा घर का दामाद है, ये भी पंडित है। तो जब प्रभु को नहीं जानता था, लोग कहता था माला लेके आओ, मिठाई लेके आओ, मोमबत्ती लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ। जब प्रभु को जान गए, प्रभु कहता है कि कुछ लेके मत आओ, अपना दिल लेके आओ। कोई चीज का जरूरत नहीं है, अपना दिल लेके आओ, क्योंकि तुम जब अपने दिल से मुझे पुकारोगे, आनंद के साथ मुझे धन्यवाद दोगे, मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तो आप लोग भी शायद बहुत सारे तकलीफ को लेके आए होंगे, लेकिन आनंद के साथ आप लोग कोई भी माला, मोमबत्ती, मिठाई लेके आए हैं क्या? मैं खुद काली पूजा करता था 6-7 साल, वो जानता है। मेरा घर का दामाद है ना, उसका ऊपर से बजरंगबली का हर मंगलवार को। लेकिन मुझको लगता था ना कि मेरा दुआ सुना नहीं जा रहा है, मेरा प्रार्थना कोई सुन नहीं रहा है। हम माता तो टेक रहे हैं, माता ठोक रहे हैं, लेकिन मेरा दिल का दर्द कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन जब जब ईश्वर मेरा जीवन में आया, यीशु मसीह मेरा जीवन में आया, मैं जान गया कि मेरा सुनने वाला मेरा खुदा है, मेरा जीवित परमेश्वर है। और तब से आज तक मेरा जीवन बदल गया। तो प्रभु ये समय दिया है, हम लोग आनंद के साथ उसका धन्यवाद करें। हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। हालेलुया रबा शानदार रबा, हालेलुया रबा खारिया लरा यदारा रबा शीरिया रबा, ओ रबा बखारा लरा रबा शीरिया लरा रबा शानदार रबा खारिया रबा। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते इस समय। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते राजा। धन्यवाद के साथ प्रभु।
हम इस समय तेरे वेदी के सामने में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया बाबा खोरी अलारा बाबा शानदाराबा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम जिंदा है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं हम मर नहीं गए प्रभु। कितने लोग शमशान के आग में जल गए प्रभु, पर तूने हमें जिंदा रखा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हालेलुया रबा शिरबा। ये समय जो प्रभु तूने हमें दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रखारा बरखारी अलारा यारबा शिखोरी अलारा यादारा माशीरी अलारा यारबा शिखोरी अलारा शानदारे। हालेलुया हरबा बखारी अलारा। प्रभु इस समय हम तेरे वेदी के सामने में आते हैं प्रभु। तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय तेरा वचन कहता है प्रभु, हम जब तेरे पास आते हैं आनंद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आए, आनंद के साथ प्रभु हम तेरी अगुवाई में प्रभु तेरे पास आए, क्योंकि तेरा वचन कहता है राजा प्रभु, तेरा वचन जीवन दाता परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन जीवन है प्रभु। जो तेरे पास है प्रभु वो किसी और के पास नहीं है प्रभु। और इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम मुंह को खोले, हम मुंह को खोल के प्रभु का धन्यवाद करें। हम मुंह को खोल के परमेश्वर की स्तुति करें। होरी बाबा खारा लारा यादारा लारा बशीरी अलारबा। होरी बाबा बखोरे ले 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 यादारा लारा यादारा लारा बशीरी अलारबा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक तेरे प्रभु, हाँ प्रभु तेरे दया और तेरे अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया यारा बखोरी अलारा बशीरी अलारबा। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया रिखोरी अलारबा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं जेनिफर पंडित के लिए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में जो भी तकलीफ है, कष्ट है परमेश्वर, हर एक तकलीफ तेरे पवित्र यीशु के नाम से चला जाए मेरे खुदा। हालेलुया बखारा लारबा। ओ रिशांदो रखारी अरबा शीरी अलारबा। आइए मुंह को खोले, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। हम मुंह खोल के धन्यवाद करें, हम अभी तक जिंदा है। हालेलुया ओ हालेलुया हरा लरबा शिखोरी अलारबा शानदार अलारबा रिखारी अलारबा। होरी बाबा बाशारा लरबा शिरा लरयादार लरया खोरी अलारा यस्त्रे। हालेलुया हालेलुया यारा लरबा शीरी अलारबा। हर एक अंधकार की शक्ति को प्रभु तेरे पवित्र यीशु नाम से इस समय बांधते हैं प्रभु। हर एक अंधकार की शक्ति, जो लोग यहाँ पे बैठा है प्रभु, जो लोग लाइव में देख रहा है परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक तकलीफ को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर प्रभु। हर एक नेगेटिव पावर, हर एक अंधकार के शक्ति के काम को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने लोग बीमार है प्रभु, अपने हाथों को बढ़ा और छू ले। इस समय यहाँ पे कोई बैठा है जिसका तबीयत ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा बोल रहा है यहाँ पे कोई एक जन बैठा है जिसका तबीयत ठीक नहीं है इस समय। हालेलुया। उसके परिवार में भी कोई बीमार है और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जब हम परमेश्वर के नाम को लेंगे प्रभु चंगाई देगा। यीशु मसीह के नाम को इस समय लीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम को लीजिए। रिखारा बाला सारा लारा यारा बाबा खारा लारा बा शिखारी अलारा यादारा लारा लारा बा शिखोरी अलारा लारा बा शीरा लारा बा। हो सबला बाबा बाबा बा रिखारी अलारा यारा लारा बा शिखोरी अलारा बा। हालेलुया ला बाबा बा शिखारा लारा बा। ओ शिबारा बाला बारा बा शिखोरी अलारा यादारा लारा बा सारा लारा बा शिखारा बा। इस समय में प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ प्रभु हर एक नेगेटिव पावर, हर एक अंधकार का शक्ति, हर एक बीमारी प्रभु ओ यीशु के नाम से चला जाए। In the mighty name of Jesus, hallelujah. हरालारा या शिरालारा या रबा खोदी अलारबा हो सिखारी अलारबा। मुंह खोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुंह खोल के ईश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो मूर्ति में नहीं है, पर वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। शिवारबा शांदोरा खारी अलारबा। प्रभु इस समय जो भी आया है प्रभु बीमारी को लेके, प्रभु इस समय आप बीमार हैं,
ओ प्रभु, जो भी बीमारी को लेके आया इस समय आप प्रार्थना करें, यीशु मसीह का नाम को ले, यीशु मसीह के नाम को ले। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे स्पर्श कर इस समय। ओ हालेलुया। ओ शिवा बाबा खारा लारा बार खारिया लारा बा शांदो रबा हालेलुया रिया लारा यादारा लारा बा शिरा लारा बा। प्रभु इस समय जितने जन बीमार है प्रभु, हर एक जन को स्पर्श कर, छू के परमेश्वर, हर एक जन को छू के प्रभु स्पर्श कर और चंगा कर यीशु के नाम से। होरी सारा लारा यादारा लारा मा। प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर, प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर इस समय। हालेलुया हालेलुया रिवा बाबा शिया रबा। प्रभु इस समय तू हमारे हृदय को तैयार कर यीशु के नाम से। प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, तेरा वचन हमें आशीष करने पाए। प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, प्रभु प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, तू हमारे हृदय को खोल। प्रभु जो भी नेगेटिविटी अभी काम कर रहा है परमेश्वर, हर एक नेगेटिव पावर को, हर एक नेगेटिविटी को मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता हूँ राजा। मैं हर एक नेगेटिव पावर को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जो भी नेगेटिविटी प्रभु बाधा आ रही है, हर एक बाधा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। प्रभु इस समय इस घर को तेरे पवित्र लहू से बांधता हूँ परमेश्वर। जितने जन बैठे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तेरे वचन से चंगाई मिलती है। प्रभु तेरे वचन को सुन पाए और तेरे वचन में चलने पाए। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं राजा। तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रभु प्रार्थनाओं को तेरे वेदी के सामने में लाते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप बीमार हैं? आप बीमार हैं? खराब है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार, जैसे मैंने कहा। हाँ देखिए, प्रार्थना के समय हम उसके लिए प्रे करेंगे। प्रेयर के टाइम में हम प्रार्थना करेंगे। वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग हाँ बंद करते हैं कुछ देर के लिए, पंखा बंद करें। कुछ देर के लिए मेरा बात सुनिए। आपस में आप लोग बात मत करिए। आप लोग बीमारी को लेके आए हैं, आप लोग तकलीफ को लेके आए। पहले मैं अपने जीवन का गवाही बताता हूँ। मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, ब्राह्मण का पंडित। मेरा दादाजी का, मेरा पिताजी का, सबका जनेऊ है। पर बोलता है ना कि ऊपर वाला जो लिख देता है वही होता है, और ऊपर वाले ने मुझे बुलाया था, इसीलिए आज मेरा कंधा में जनेऊ नहीं है। 2010 में मेरे पापा को बाण मारा गया था। तंत्र मंत्री जानते हैं ना? NRS हॉस्पिटल है, उसका ऊपर से ये है, क्या कहते हैं, डिवाइन नर्सिंग होम। मेरे पापा 6 दिन वहां पे, 10 दिन वहां पे ऐसे करके भर्ती थे, और जितना उनका टेस्ट होना था, सर का बाल से लेके पैर का नाखून तक सब हुआ। डॉक्टर बोला 2 महीना का मेहमान है, हॉस्पिटल में रख के क्या करोगे, लेके जाओ। कितना, कौन सा साल का बात है? ये कितना साल चल रहा है? मेरा पापा अभी भी जिंदा है। आप हिंदी समझते हैं ना आंटी? मेरा पापा अभी भी जिंदा है। मौलाली मजार देखे है ना? मौलाली कभी गए नहीं है? वहाँ पे मजार है। मजार में मेरा माँ गई थी, 3000 रुपया खाली पानी फूकने का लिया, और बोला तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर 2 महीने का टाइम दिया था, 11 साल हो गया, मेरा पापा जिंदा है। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, अंत के दिनों में ना लोग ईश्वर को ढूंढेगा। आप लोग कौन सा राज्य से हैं? कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है आप लोगों का? वेस्ट बंगाल है या बिहार? यही वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है। बिहार, यूपी में कोई रहता है? हाँ है। हाँ, हम रहते हैं। कोरोना इतना बढ़ गया, बिहार का लोग कोरोना माता भी निकाल लिए। हाँ, हम लोग तो नहीं किए बाबा। कोरोना माता, कोरोना क्या चला गया? नहीं, और बढ़ी गया कि चला गया। कोरोना अभी भी है। अभी भी है। कोरोना जो है, कोरोना अभी भी है। कोरोना माता का पूजा। इंसान
ईश्वर का वचन में लिखा है ना, इंसान क्या करता है ना, ईश्वर को ढूंढता है। इसीलिए सांप को पाके सांप का पूजा किया, हाथी को पाके हाथी का पूजा किया, चूहा को पाके चूहा का पूजा किया। हम कभी कभी सोचते हैं कुछ दिन बाद ऐसा भी दिन आएगा आदमी कुत्ता बिल्ली का मूर्ति भी बना के उसका भी पूजा करेगा। लेकिन याद रखिए, ईश्वर जो होता है ना उसमें नहीं है। जो ईश्वर है वो स्वर्ग में विराजने वाला ईश्वर है, वो मूर्ति में नहीं होता। आप अपना हाथ से बनाए और अपना सहूलियत से आप उसको तोड़ के पानी में फंसा दिए, वो ईश्वर नहीं है। कल अगर कोई और वायरस होगा, जैसे कोरोना माता का पूजा हुआ, तब तो कैंसर बाबा भी होना चाहिए, तब तो टीबी बाबा भी होना चाहिए। सही बात हाँ, तब तो कैंसर बाबा होना चाहिए, टीबी बाबा होना चाहिए। याद रखिए, हम अपना मन से ईश्वर को बना नहीं सकते, क्योंकि वो ईश्वर हमें बनाया है। सही बात। हम उसको क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? आज का वचन शायद वो लोग नए हैं, বাট যারা আমার পেছনে বসে আছে, যে গিটার বাজিয়েছে সেও, যারা আমার আশেপাশে আছে সেও, क्योंकि आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, माने आज प्रभु नया रिवलेशन देगा। जब विंसेंट आएगा मैं पर्सनली इसको समझाऊंगा। वचन अच्छा से सुनना है। कॉपी तो क्या किया, मैं लिखा था। मैं 18 शताब्दी का बात आप लोगों को बता रहा हूँ। कौन सा शताब्दी? 18 सेंचुरी, 18 शताब्दी का बात बता रहा हूँ। जिससे बच्चों 18 शताब्दी में यूरोप का नाम सुने है ना, अमेरिका, यूरोप, वहां पे एक बीमारी आया था। अच्छा से सुनिएगा जितना लोग आप लोग बैठे हैं। वो बीमारी का नाम था प्यूरपल फीवर। प्यूरपल फीवर, ठीक है? आप सुनिए, ये बीमारी का खासियत, जितना भी औरत प्रेग्नेंट होती थी और जहां वो बच्चा जन्म देती थी, उसका 48 घंटा बाद वो औरत मर जाती थी। अच्छा से सुनिए, আমি বারবার বলছি আজকের বাক্য কিন্তু वेरी इंपॉर्टेंट। आज का वचन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए एलेक्स को मिस कर रहा हूं आज। वो बीमारी, तुम लोग सब कुछ पढ़ाई लिखाई करता है ना, तुम लोग सबाई नेट में चेक करना, घर में वाईफाई है, कि भैया जो बोल के गया सही था या झूठ था। 18 शताब्दी में यूरोप में ये बीमारी आया, कोई मर नहीं रहा था। जितना भी प्रेग्नेंट औरत थी, जहां बच्चा जन्म देती थी 2 दिन बाद मर जाती थी। अब सोचिए एक दूध पीता हुआ बच्चा का क्या हाल होगा। उस देश से 70% औरत ऐसे ही मर गई। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारा चीज शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। जन्म का समय, मृत्यु का समय कभी किसी को नहीं पता ईश्वर को छोड़ के। और मृत्यु और जन्म रोज होता है। अभी चल जाइए शमशान में, रात का अभी भी जाइएगा, देखिएगा डेड बॉडी जल रहा है। रात का 2 बजे भी जाइएगा, डेड बॉडी जल रहा है। और एनआरएस में चल जाइए, अभी भी जाइएगा, कोई बच्चा ना किसी बच्चा का डिलीवरी हुआ, बहुत अच्छा टाइम पे आया है। आ जाओ, हम तुमको याद कर रहे थे। এখন ওটাকে টিউনিং করবে না, বাক্য শুনে তারপর। हम विंसेंट को ही याद कर रहे थे। नहीं लगा है। এখন টিউনিং করবে না, যখন বাক্য শেষ হবে তারপরে টিউনিং করবে। आ जाओ विंसेंट, तो बसे पड़ो। वचन सुनना, मैं 18 सेंचुरी का बात बता रहा हूँ, यूरोप का। 18 सेंचुरी इन यूरोप। टेबिलटा माঝখানে, हाँ। तो 18 सेंचुरी यूरोप में क्या हुआ था, एक बीमारी दिखाई दिया था। विंसेंट अच्छा से सुनना वचन। बीमारी क्या था? जितना भी औरत प्रेग्नेंट थी, बच्चा जन्म देने के 2 दिन बाद मर जाती थी। अब सोचिए एक सेकंड के लिए, वो दूध पीता बच्चा का क्या अवस्था होगा। और उस देश का 70% औरत ऐसे ही मर गई। अभी आप शमशान में जाइए, जैसे डेड बॉडी मिलेगा, आप हॉस्पिटल में जाइए, अभी भी जाएंगे, कोई ना कोई बच्चा का जन्म हुआ। रात का 2 बजे जाइएगा, किसी न किसी बच्चा का जन्म होगा। ये ऊपर वाला का लेख है। रोज आदमी मर रहा है, रोज आदमी जन्म ले रहा है। तो वो हम उन लोगों को भी बोला, तुमको भी बोल रहा हूँ, गूगल में सर्च करना, ये यूरोप में हुआ था इन 18 सेंचुरी। बात मत कीजिएगा, इन 18 सेंचुरी, ठीक है? तो डॉक्टर लोग परेशान, जैसे कोरोना आया और लोग परेशान हो गए, कैसे कोरोना ठीक होगा, कैसे कोरोना ठीक होगा।
वैक्सीन का पीछे सब दौड़ रहा था, उस समय यूरोप का डॉक्टर लोग परेशान। क्यों? क्योंकि देश से तो पूरा औरत लोग मर जा रहा है, सही बात है। बच रहा है कौन? खाली मर्द लोग। और दूध पीता हुआ बच्चा लोगों का अब क्या होगा? तो वो लोग छानबीन कर रहा है, लेकिन कुछ पता और नहीं चल रहा है। छानबीन कर रहा है, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ? तो उस समय का डॉक्टर लोगों ने एक तरीका निकाला। तरीका क्या है? जो औरत बच्चा जन्म देने के बाद मर जा रही है, उस औरत का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे उसका शरीर से कुछ निकल रहा है कि नहीं। तो बच्चा जन्म हुआ, 2 दिन बाद वो औरत मर गई, अब उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पर शरीर से भी कुछ नहीं निकल रहा है। सर, ना शरीर में कोई वायरस है, ना शरीर में कोई बैक्टीरिया है। आज बच्चा हुआ, 2 दिन बाद बच्चा का मां मर गया। पूरा देश में रोना पीटना, जैसे कोरोना के टाइम में रोना पीटना हुआ, उस समय पूरा यूरोप में रोना पीटना चल रहा था। डॉक्टर लोग एक एक औरत का बॉडी को लेके क्या कर रहा है? पोस्टमार्टम कर रहा है, पर कुछ नहीं मिल रहा है। क्या रीजन है, क्या कारण है कि बच्चा जन्म हो रहा है और 2 दिन बाद मर जा रहा है, बच्चा जन्म हो रहा है, 2 दिन बाद मर जा रहा है मां। उसी समय एक डॉक्टर सामने आया। वो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर ओलिवर हाइंडर गोम्स। डॉक्टर ओलिवर हाइंडर गोम्स, ये डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर बोला ठीक है, ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ है मैं निकालूंगा। तो वो डॉक्टर ने क्या किया? छानबीन करना स्टार्ट किया। तुमने सवाल पूछते पारছো तो? वो डॉक्टर ने क्या किया? छानबीन करना स्टार्ट किया, और छानबीन करने के बाद ये नतीजा पे पहुंच गया। अब पूरा यूरोप का डॉक्टर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ है, और ये जो डॉक्टर गोम्स था ये खड़ा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? रीजन समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आज का, कैच करना वचन को। वो स्टेज में खड़ा होके बोल रहा है, जो औरत लोग मर जा रही है, जो बीमारी का नाम है प्यूरिपल फीवर, इसका प्रॉब्लम क्या है मुझे पता चल गया। डॉक्टर लोग खुश हो गया। क्या प्रॉब्लम है बताइए ना, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर ने पता है क्या किया, क्या कहा? यू आर द प्रॉब्लम, तुम प्रॉब्लम है। तो ये लोग गुस्सा हो गया। बुझते পারছো? बोलते यू आर द प्रॉब्लम, तुम ही प्रॉब्लम, इसीलिए इस देश में औरत लोग मर जा रही है, तुम प्रॉब्लम है। डॉक्टर लोग गुस्सा हो गया, बोले व्हाट आर यू सेइंग? अब क्या बोल रहा है? बोला हाँ, यू आर द प्रॉब्लम। जब पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये वायरस का स्टार्टिंग कहां से हुआ पता है? ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन नॉट वायरस। ये कहां से स्टार्ट हुआ? जो डॉक्टर पोस्टमार्टम किया, वो डॉक्टर अपना बिना हाथ धोए हुए वो डिलीवरी किया। और वो जो पोस्टमार्टम करने के बाद, एक सच्चाई बता रहा हूं, अभी तुम मुझको क्या बोलोगे पास्टर जी या समरेश भैया, पर अगर इसी समय अगर मैं मर जाऊं ना, उस समय तुम ना मुझको समरेश भैया बोलोगे ना पास्टर जी, तुम बोलोगे बॉडी घर के अंदर रखा है। कभी आप लोगों ने सोचा है, जो इंसान के अंदर सांस चल रहा है, इतना देर उसको पास्टर जी बोले, इतना देर उसको भैया बोले, जहां उसका अंदर से सांस निकल गया बोल रहा है डेड बॉडी घर में गिरा है। तो डेड बॉडी जब हो जाता है ना, जब एक आदमी मर जाता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए उसका हाथ पैर टाइट हो जाता है। तो बोल रहा है कि जो डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम किया, वो डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम के बाद क्या किया? उसी हाथ से आके डिलीवरी किया, और वहीं से ये इन्फेक्शन का स्टार्ट हुआ। तो एक ह्यूमन नेचर होता है ना, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही हूं, है कि ना? मैक्सिमम इंसान क्या बोलता है? मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा सही हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। अब सुनिए क्या हुआ, वचन सुनिए। अब क्या हुआ? जहां बोला कि मैं गलत, ये डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग, विंसेंट वचन को सुन लो, उसके बाद बात करना। जहां बोला कि मैं गलत नहीं हूं, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, आप लोग नए हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग इतना तकलीफ से क्यों गुजरते हैं। दीजिए ना दीदी थोड़ा बाइबल, यही परमेश्वर है, और इसका वचन के समय ही ना हम लोग वचन नहीं सुनते। बहुत इंसान कहता है हम तो प्रार्थना में जा रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा जीवन में चेंज क्यों नहीं आ रहा है?
प्रभु का वचन कहता है, क्या तुमने मेरे वचन को सुना? सुना, सही बात है। क्या तुमने मेरे वचन को सुना? हम लोग हिंदू में साधु लोग, ऋषि लोग पहाड़ में जाके तपस्या क्यों करते हैं? कि भगवान का आवाज सुनाइए। लेकिन जब ये आवाज आता है हम लोग सुनते नहीं। सुनता नहीं। तो ये डॉक्टर क्या बोल रहा है कि तुम लोग जो पोस्टमार्टम किए हो और पोस्टमार्टम के बाद तुम लोगों ने हाथ नहीं धोया, और हाथ नहीं धोने की वजह से उसी हाथ से तुम लोगों ने औरत लोगों का डिलीवरी किया, इसीलिए इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है, इसीलिए सब औरत मरना चालू किया है और ये इन्फेक्शन चल रहा है। तो ये डॉक्टर लोग क्या किया? उसको निकाल दिया हॉस्पिटल से। गेट आउट। इंसान का नेचर होता है, बोलता है ना, सच्चा बात ना आदमी सह नहीं सकता। सच, ठीक, सच्चा बात कड़वा लगता है ना? उसको निकाल दिया। जहां उस डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल दिया और 30 साल ज्यादा औरत मरने लगा। अब पता है यूरोप का क्या अवस्था हो गया? इतना दिन 70% मरता था, अब 90% मर गया। अगर उस देश में 100 औरत थी, 90 औरत ऐसे ही मर गई। सोचिए, आप लोग भी माँ है, औरत है, सही बात। वो औरत 90% औरत क्या हुआ? मर गया। तब एक डॉक्टर आके क्या बोला? सुनो ना, वो जो डॉक्टर बोला था, चलो ना 30 साल तो बीत गया पर अभी भी तो औरत लोग मर जा रहा है, एक काम करते हैं, उसका बात सुनते हैं। क्योंकि वो बोल के गया था कि पूरा हॉस्पिटल को, जितना यूरोप शहर में हॉस्पिटल है, जितना कैंची, छुरी ये सब लगता है ना एक डिलीवरी करने में बच्चे का, ये सब हम लोग क्या करते हैं? इसको अच्छा से धोते हैं, साफ करते हैं। और अब से जो, क्योंकि पोस्टमार्टम डॉक्टर करता है, मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं कि नहीं, जो गादा घर में जो डोम लोग रहता है ना, वो लोग काटा छीरा होने के बाद पोस्ट बॉडी को निकालता है, पर जो पोस्टमार्टम होता है वो डॉक्टर करता है। तो ये लोग सब कोई डिसाइड किया कि ठीक है, अब से पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग अच्छा से हाथ पैर धोएंगे, हो सकेगा तो नहा लेंगे, तब क्या करेंगे? डिलीवरी करेंगे। और ये लोग क्या किया? 1 महीना किया और उस देश से इन्फेक्शन चला गया। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। अब वचन को सुनना। दीदी एक वचन पढ़िए, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 19 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। इंग्लिश एक्चुअली था कि इंग्लिश से बेर करो पूजा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। सुनिए ईश्वर का वचन क्या बोल रहा है। आगे इंग्लिश से पढ़ो। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 नया नियम में है, लीजिए हम निकाल देते हैं। चैप्टर 1 है वर्स 19 पढ़ो, भेजो। जेम्स न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट चैप्टर 1 वर्स 19 इंग्लिश से पढ़ो। हाँ, एक सेकंड भैया रुकिए, पढ़ो। So then, my beloved brothers, let every man be नहीं, ठीक है। slow to speak and slow to anger. बस सुनिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ईश्वर का वचन बोल रहा है। हे मेरे भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य, मतलब सिर्फ मुझको या उसको या उसको नहीं बोल रहा है, बोला हर एक मनुष्य, माने जितना जन हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर हो। हम लोग क्या करते हैं? बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। हम लोगों का जीवन का प्रॉब्लम यही है। मैक्सिमम इंसान आशीष क्यों नहीं पाता है? प्रभु का वचन सुनता नहीं है, पर वो क्या करता है? बात करता है। हम चर्च में भी देखते हैं बहुत लोगों को, स्पेशली यूथ लोगों को, चर्च चल रहा है, मोबाइल में बिजी है। प्रभु कहता है मैं तुमको कहां से आशीष करूंगा? ईश्वर, हम लोग का बंगाली में एक कहावत है, खाल केटे कुमिराना, बात को सुनने वालों को ओटा छेड़े दो, खाल केटे कुमिराना। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में एक लोग इंसान को भेजता है कि ये इंसान जब इसके जीवन में जाएगा, मैं इस इंसान के द्वारा इस इंसान के जीवन में काम करूंगा। पर हम लोग क्या करते हैं? उस इंसान को लात मार देते हैं, धुतकार देते हैं। कैसे? अब समझाते हैं, सुनिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि लाइव चल रहा है ना। एक जन का घर में ना बहुत समस्या था, भालो को सुन में जो जन गोसा छो। तो मैं जब उनका घर में गया, उनका घर का जो जमीन था वो जमीन सही नहीं था।
तो उन्होंने मुझसे पूछा, भैया मेरा घर कैसे सब कुछ ठीक होगा, पति पत्नी में रोज अशांति, रोज झगड़ा, ठीक है, घर में पैसा आता था बहुत लेकिन टिकता नहीं था। तो मैंने उनको कहा, इस घर में प्रभु का वचन पढ़ना पड़ेगा और महीना में एक बार प्रार्थना रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ईश्वर का लोगों का पैर का धूल पड़ता है ना, घर स्वर्ग बन जाता है। वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, तीसरा महीना उसने बंद कर दिया, चौथा महीना मेरे पास आके बोल रहा है, भैया मेरा घर में ना फिर से वैसा स्टार्ट हो गया, आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए। तो हम फिर से अच्छा से बोले, क्योंकि हम प्रभु को लेके बहुत सेंसिटिव है। ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं अलग चीज है, लेकिन जब मेरा ईश्वर का वचन चलता है, जब मैं अपने ईश्वर के लिए खड़ा हूं, तब मैं बहुत सेंसिटिव हूं। मैं अपने ईश्वर के लिए मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ दूंगा, पर मैं अपने ईश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा माँ बाप को भी देने वाला वो है। तो मैंने उनको कहा, तुम प्रार्थना क्यों बंद कर दिया घर में? तो नहीं, टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनको पूछा, 2 महीना घर में सब ठीक था, तुम्हारा पति से तुम्हारा झगड़ा होता था? नहीं भैया, पैसा कोई उसका क्या होता था ना, घर आदमी आके बोलता था हमको दीजिए हम दे देंगे, और वो पैसा लेके भाग जाता था। हम बोले ऐसा 2 महीना में हुआ? तो नहीं भैया नहीं हुआ। हम बोले तब जब तुमने अपना आंख से प्रूफ देखा तो तुमने बंद क्यों किया? नहीं भैया गलती हो गया, अगला महीना आप आइएगा प्रार्थना देना। हम बोले हमको मत बुलाओ, तुम किसी और को ही बुला के प्रार्थना करो, पर घर में कोई एक जन आके महीना में 1 बार हो अच्छा, 2 बार हो तो और अच्छा, और अगर हफ्ता में 1 बार होगा तो तुम देख सकोगे प्रभु कैसे काम कर रहा है। चौथा महीना भी वो फिर बुलाया, 5वां महीना वो फिर छोड़ दिया, 6ठा महीना भी छोड़ दिया। अब क्या हुआ, उसका पति ने डिवोर्स फाइल कर दिया कोर्ट में। अब ये रोते हुए मेरे पास आया, तब मैंने क्या किया, हाथ जोड़ दिया, अब हमसे नहीं होगा। ईश्वर का वचन, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, जो लोग गाड़ी चलाता है, ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब होता है विंसेंट? और रेड सिग्नल का स्टॉप। आप अगर रेड सिग्नल में गाड़ी लेके भाग जाएंगे, आपको फाइन देना ही पड़ेगा। सही बात। प्रभु जब आपको बोला कि घर में मेरा नाम लो, घर में मेरा भजन गाओ, तो आपको घर में उसका नाम लेना है, भजन गाना है ना? और आप बोलेंगे खाली प्रार्थना करो। एक एक आदमी को हम देखते हैं आके बोलेगा ना, प्रार्थना करिए ना भैया, प्रार्थना करे ना भैया। प्रभु तुमको सॉल्यूशन दे रहा है। तुम अगर डॉक्टर कौन दिया, दवाई कौन दिया, समझाने के लिए बोल रहे। सोचिए अभी ये चाची बैठी है, ये बीमार है, हम प्रार्थना करके बोले कि आपको कुछ नहीं होगा, पर एक बार डॉक्टर दिखा लीजिए, पर ये डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, आके बार बार बोल रही है प्रार्थना करिए ना भैया, प्रार्थना करिए ना भैया। अच्छा बात है, विश्वास है, प्रार्थना करने के लिए बार बार आ रही है, लेकिन डॉक्टर और दवाई भी परमेश्वर ने दिया है। सही बात, दोनों को दवा दुआ दोनों। आपको क्या करना है, जब मैं प्रार्थना करके आपको बोल रहा हूँ जाइए डॉक्टर के पास, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। एक एक इंसान क्या होता है, गलती जानता है, अपना प्रॉब्लम जानता है, तब भी वो सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रार्थना करिए ना भैया, प्रार्थना करिए ना भैया। प्रभु भी बोलता है कि कर्म बिना तुम्हारा प्रार्थना कोई काम का नहीं। बुझते पारছো সবাই? পেছনে যতজন আছে, कर्म बिना तुम्हारा प्रार्थना कोई काम का नहीं। तुम सारा दिन प्रार्थना कर रहा है पर तुम काम नहीं कर रहा है, तुम कर्म नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा प्रार्थना कोई काम का नहीं। ठीक है, अब दूसरा चीज में आ रहे हैं, जो ज्यादा रेखा ने बीए हॉइनी, क्योंकि यूथ खड़ा है, हम लोग बहुत कोई यूथ, हम लोग जब लाइफ पार्टनर चूज करते हैं ना, जो मुझको पसंद आ गया उसी को चूज करते हैं। और ईश्वर कहता है कि मैंने इसको तुम्हारे लिए नहीं रखा, मैंने इसको तुम्हारे लिए नहीं रखा, तुम्हारे लिए कोई और है, लेकिन मेरे आंखों को अच्छा लग गया तो मुझे वही चाहिए। याद रखो, यहाँ पे सब कोई, जिन लोगों का शादी हो गया नहीं हुआ, जो मुझे अपने प्रभु से दूर कर दे वो मेरा लाइफ पार्टनर कभी नहीं हो सकता। मैं सबको बोल रहा हूँ। आज इतना दिन में मेरा माँ ने मेरे लिए कम से कम 20-25 लड़की देखा था, पर मैं 20-25 को ना कर दिया। मेरा घर का दामाद है, वो जानता है। देखे कतो मैं देखे माँ, मेरा एक ही बात है, वो क्या प्रभु को जानती है सबसे पहले, और जहां बोल दी प्रभु को नहीं जानते तो मैं उसी समय कैंसिल कर देता हूं। और दूसरा बात है, अगर प्रभु को जानेगी तो मैं प्रार्थना करूंगा उसका लिए कि प्रभु ये तो तुझको जानती है, पर क्या ये मेरे लिए है? जो लड़की या जो लड़का मुझे प्रभु से दूर कर दे वो कभी मेरा जिंदगी का साथी नहीं बन सकता। दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या है, कभी कभी ना हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, जैसे ये डॉक्टर आया था ना इन लोगों को रास्ता दिखाने, प्रभु हमारे जीवन में किसी को भेजता है कि वो हमको रास्ता दिखाएगा। बहुत इंसान को देखिएगा, आजकल लोग
स्पेशली जवान लड़का लड़की लोग क्यों सुसाइड करता है? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में टेंशन है, क्या होगा क्या होगा, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, किसी के साथ रिलेशनशिप में था, ब्रेकअप हो गया। उसी समय कोई आता है, प्रभु का ओर से कोई भेजता है और क्या करता है, उस कठिन परिस्थिति से उसको हाथ पकड़ के निकालता है। लेकिन ह्यूमन नेचर होता है ना, हाथ धरो एक तो कहीं, वो मुझे निकाल रहा है, हाँ मुझे मेरा तकलीफ से निकाल रहा है, नो चाइना नहीं चाहिए। और जब ठोकर लगता है, मेरा स्टेटस में कोटेशन दिया हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था कि समय रहते ही समझ लो कि ईश्वर क्या चाह रहा है, बाद में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। अभी एक बात सोचिए, मैंने उसका हाथ छुड़ा दिया, प्रभु किसको भेजा था? उसको भेजा था ताकि मेरा तकलीफ से मुझे बाहर निकाले। लेकिन मैंने क्या किया, उसका हाथ छुड़ा दिया। वो क्या करेगा? वो अगला क्या करेगा? वो मेरा लिए थोड़ी इंतजार करेगा। प्रभु कल उसको किसी और के पास लेके जाएगा और तब मैं क्या करूंगा? रिग्रेट करूंगा, अफसोस करूंगा। संदीप आया था मेरा मदद करने पर, मैं उसका सुना नहीं। याद रखिए, जितना जन बैठे हैं, ईश्वर ऊपर से आके आप लोगों का मदद नहीं करेगा। प्रभु ने आपको वचन दे दिया, वचन सुन के आपको वचन पे चलना है। और सबसे ज्यादा जब प्रभु प्यार करता है ना आप लोगों के जीवन में, प्रभु एक इंसान को भेजेगा। जैसे उस बहन को मैंने कहा था, घर का प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए। मैं सुभाष ग्राम में गया था प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। जो औरत है वो क्रिश्चियन है, जो पति है वो हिंदू। औरत अपना करती है, पति अपना करता है। पति प्रभु में नहीं आई, पर औरत अपना जीवित परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति में चली गई। अब सुनिए, मैं घर का चौखट में पैर रखा, प्रभु का आत्मा बोल रहा है घर सही नहीं है, घर सही नहीं है, घर सही नहीं है। और जब मैं प्रार्थना करना स्टार्ट किया, इसका ऊपर गुस्सा हो जा रहा हूँ, तुम्हें छिले पीटर का ऊपर गुस्सा हो जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर काम कर रहा है। तो मैंने उन लोगों को पूछा, ये घर ये जो घर बना है, इस घर के ऊपर क्या था? ये जो घर किसके ऊपर बना है? बच्चा लोगों का कब्रिस्तान के ऊपर वो घर बना है। बच्चा लोग जो मर गया, बच्चा लोगों को उसी पे दफनाया गया। प्रमोटर क्या किया? उसी के ऊपर घर बना के वो बेच के चला गया। अभी वो लोग घर बेचने का कोशिश कर रहा है। अब मैंने वो आंटी से पूछा, आंटी आप तो प्रभु को जानते थे, आपका पति नहीं जानता था, आप जीवित परमेश्वर को छोड़ के आप कैसे मूर्ति के पीछे चले गए? उनका घर में प्रार्थना हुआ था 2018 में, 2021 का जनवरी में मैं प्रार्थना देने गया। सोचिए कैसा विश्वासी, कैसा विश्वासी। हम तो सोचते हैं हिंदू लोग बहुत अच्छा है, वो लोग शिव चर्चा करता है, वो लोग बजरंग बली का पूजा करता है, और हम लोग जीवित परमेश्वर को जान के हमारा घर में 2 साल बाद 3 साल बाद प्रार्थना हो रहा है, और हम लोग रोते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना कीजिए ना, आज उसको बोलेंगे प्रार्थना कीजिए, कल उनको बोलेंगे प्रार्थना कीजिए, कल उनको बोलेंगे प्रार्थना कीजिए। पर प्रभु बोल रहा है, रास्ता दिखाने वाला जब रास्ता दिखाया, तब क्या तुमने वो इंडिकेशन सुना? जब ग्रीन सिग्नल था क्या तुम चला? जब रेड सिग्नल था क्या तुम स्टॉप हुआ? रेड सिग्नल था तुम चल गया, ग्रीन सिग्नल में स्टॉप हो गया, उल्टा किया। याद रखिए, ईश्वर जब बात करता है ना किसी इंसान के द्वारा, उसको इजीली मत लीजिए, माने उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। परमेश्वर कभी डायरेक्ट आके आपसे बात नहीं करेगा, वो किसी ना किसी के द्वारा आपसे बात करेगा। लेकिन उस समय अगर आप उसके बात को नहीं सुनेंगे या उसको नहीं मानेंगे, जिंदगी भर का रोना आपका है, उसका कुछ नहीं है। जैसे मैंने समझाया ना, एक चीज है जो वचन में लिखा हुआ है, कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं रुकता, किसी के लिए कुछ नहीं रुकता। मैंने समझाया ना, मदद करने के लिए ईश्वर ने किसको भेजा? संदीप को। पर मैंने क्या किया? मैंने धुतकार दिया। प्रभु बोलेगा गुड, वेरी गुड, आप समझो तुम। तो जब हम लोगों के जीवन में, लेकिन ये भी बात है, इसमें भी एक चीज मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ, सब कोई प्रभु का है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्रभु का ही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन में ये भी लिखा है, बहुत कोई प्रभु प्रभु तो करेगा, पर प्रभु कल बोलेगा मैं तुमको नहीं पहचानता। लेकिन आपका आत्मा गवाही देगा कौन सही है या कौन गलत है। कैसे समझ पाइएगा? मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। सोचिए आपका जीवन में कोई इंसान है, सुन रहे हैं, चाहे आपका माँ ही है,
आपका पापा ही है या कोई ऐसा लोग है जो आपको प्रभु का बारे में बता रहा है, वो जब आपके जीवन में आएगा ना, आपको शांति मिलेगा, आपको खुशी मिलेगा, आपको एक भरोसा मिलेगा, नहीं वो तो मेरा पास है, वो उसको बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वो इंसान जब आपके पास नहीं रहेगा, देखिएगा आपका मन उथल पुथल करेगा और आप समझ जाइएगा कि ये प्रभु का ओर से ही था। तुमराव बुझनो, ये एक इंडिकेशन होता है। जो ईश्वर का ओर से रहेगा ना, देखिएगा उसके साथ सब कुछ सही रहेगा। वो आपके साथ रहेगा ना, आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको लगेगा कि नहीं वो भाई को मैं बोलूंगा, वो बहन को मैं बोलूंगा। और जिस वक्त वो आपके जीवन से चला गया, देखिएगा 10 रकम का विपत्ति आपका ऊपर आ जाएगा। याद रखिए कि प्रभु उसको भेजा था, पर आपने उसको निकाल दिया अपने जीवन से। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सुनने में तत्पर बनो। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, ईश्वर का वचन में कितना दिन से बांटा। जिस बहन का बारे में बोला, वो बहन का घर में 1-1.5 साल से मैं प्रार्थना देता रहा। मैं कितना समझाया, प्रार्थना बंद मत करना, प्रार्थना बंद मत करना, प्रार्थना बंद मत करना। हमको मत बुलाओ, हमको आने का जरूरत नहीं है, किसी और को ही बुलाओ, पर ऐसा इंसान को बुलाओ जो पवित्र आत्मा में पूर्ण है। ये 28 तारीख को संदीप का घर में प्रार्थना है। आप और भैया तुम लोग सबको ही आना। घर देखिएगा, 11 लाख का घर जब मेरा घर का दामाद लिया ना, उसका पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था। पर प्रभु 11 लाख का घर 9 लाख है ना, 10 लाख 11 लाख है। 11 लाख का घर जब वो लिया, 1 रुपया उसका पॉकेट में नहीं है, पर प्रभु फिर भी 11 लाख का घर दिया। बाद में वो पैसा दे दिया। कोई आपको 11 लाख, आपको आप बिना पैसा आप किसी को 11 लाख दे देंगे? जब ईश्वर का लोग आता है ना, आप लोग जिन लोगों का, जैसे विंसेंट है, पूजा है, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ, लाइफ पार्टनर जब हम लोगों को चूज करना है ना, बहुत प्रेयरफुली, किसी को भी देख के ओ मेरा लिए नहीं, प्रभु से पूछना है कि प्रभु क्या ये तेरी ओर से है। केष्टोपुर में मैं प्रार्थना देने जाता हूँ, एक छोटा सा गवाही। वो लोग एकदम हिंदू है, पता नहीं देखचे कि ना এখন लाइव है, वो लोग एकदम हिंदू है। उनका बेटा जो था एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और ये लोग तब प्रभु को नहीं जानता था, ठीक है। जहां मैं उस घर में एंट्री किया प्रार्थना करने के लिए, मैं पहला महीना प्रार्थना दिया, दूसरा महीना प्रार्थना दिया, ये लड़का और ये लड़की में झगड़ा चालू हो गया। तो जिनका घर में प्रार्थना था, वो लोग मुझको कॉल करके बोल रहे हैं कि समरेश 5 साल का रिश्ता है मेरा बेटा और बहू का, माने शादी नहीं हुआ पर होगा आगे चल के, पर पता नहीं झगड़ा स्टार्ट हो गया। जहां ये बोले ना झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो हम समझ गए प्रभु जब आपका जीवन में आएगा, प्रभु जब आपका घर में आएगा, गलत लोगों को वो हटा देगा आपका जीवन से। वो आपका जीवन में से गलत लोगों को हटा देगा। अब जब मैं प्रार्थना किया, प्रभु हमको बोला ये लड़की उस लड़का के लिए नहीं है, उसको मना करो। ये लड़का क्या मना करेगा, वो लड़की खुद छोड़ के इस लड़का को चली गई। सब समय মনে রাখবে, যখনই ঈশ্বর আমাদের জীবনে আসে, ঈশ্বর আমাদের পরিবারে আসে না, আমাদের জীবন দিয়ে যারা আমাদের জন্য খারাপ থাকে, ঈশ্বর আগে ওদেরকে রিমूव করে, কারণ জানে যে ওরা আমাদেরকে কি করবে, কষ্ট দেবে। वो लोग हम लोगों को तकलीफ देगा, वो क्या करेगा, मेरा माँ बाप से मुझे दूर कर देगा। और वो लड़की क्या किया, वो लड़की क्या किया, इस लड़के का माँ के साथ इस लड़के का पापा में झगड़ा लगा दिया। इस लड़की का माँ के साथ प्रार्थना कर, प्रार्थना से इधर से दे। समझ रहे हैं? ये लड़की क्या किया, ये लड़की सोचिए अभी शादी नहीं हुआ, सास और ससुर के बीच में झगड़ा लगा दिया। सास ससुर के बीच में क्या किया, झगड़ा लगा दिया। सोचिए आज झगड़ा लगा दिया, कल शादी के बाद माँ बेटा को अलग कर देगा। सुन रहे हैं? आ जाइए इधर। कल शादी के बाद क्या करेगा, माँ बेटा को अलग कर देगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम सुनो, जब ईश्वर का लोग आपको बोलता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसको सुनना है। क्योंकि जब आप ईश्वर में आएंगे, सबसे पहले क्या होगा ना, ईश्वर आपके जीवन से गलत लोगों को दूर करेगा और उन लोगों को आपके जीवन में डालेगा जो आपको प्रभु के साथ एक करता है। और वो उसी आदमी को अगर आप अपना जीवन से निकाल देंगे ना, देखिएगा आपका मन जो है ना हलचल हलचल करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका घर में अशांति होगा, आपका चारों तरफ अशांति होगा, आप
सब कुछ शांति के लिए खोजने जाएंगे, लेकिन देखिएगा वो जगह तो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही इंसान आपके साथ इतना दिन था, तब आपका सब सही था। मैं उस घर में जहां प्रार्थना देना बंद किया, 2 महीना में प्रार्थना देने नहीं गया। मैं ऐसे ही करके बोला, मुझे मत बुलाइए, आप किसी और प्रभु के दास या दासी को बुलाइए। 2 महीना में नहीं गया, उसका पति ने उसका अगेंस्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया। जब कोई हम लोगों को समझाता है प्रभु का बारे में, एक बार उठा आस्ता आस्ता लगा, कोई जब हम लोगों को प्रभु के वचन को समझाता है कि बाबू ये मत करो, बाबू पढ़ो। जैसे एक छोटा सा बात और खत्म करने से पहले, कुछ दिन पहले बाबू का एग्जाम था। अब वो पढ़ा नहीं। मैं लास्ट टाइम जब आया, वो मुझे बोला, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए ना, प्रार्थना कीजिए ना। मैं तो उसका लिए प्रार्थना किया। तो क्या सिर्फ अगर वो नहीं पढ़ता और मैं प्रार्थना करता तो क्या वो पास हो जाता? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। कैसे? और एक उदाहरण, जैसे मैं उनको दीदी बोलता हूँ, मेरा माँ समान है। हाँ दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और सोचिए, प्रभु ना करे ऐसा, आप बहुत बीमार हैं, पर मैं एक बार भी आपको झांकने के लिए नहीं आया। मेरा मुंह का बात और मेरा कर्म एक है। मैं खाली मुंह से ही बोलता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर मेरा कर्म से पता नहीं चल रहा है कि समरे सच में आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, जब कोई इंसान हमारे जीवन में आता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें समझाता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। और याद रखिए, कोई भी इंडिकेशन मुझको हमको तो नहीं पता कि यहाँ पे कौन बीमार है नहीं है। आप हमको बोले थे कि आने से पहले कोई बीमार है, पर प्रभु का आत्मा बोल दिया यहाँ पे कोई बैठा है बीमार है, और वो दीदी बोली कि मैं बीमार हूँ। ये परमेश्वर का आत्मा है। तो जब परमेश्वर का वचन आता है, जब प्रभु के लोग आपसे कुछ कहते हैं, उसको बहुत अच्छा से सुनना चाहिए। और याद रखिए, मैं खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो इंसान तुमको प्रभु से दूर कर देता है वो कभी भी प्रभु का ओर से नहीं होता है, पर जो इंसान हमें और भी प्रभु के पास लाता है ना, वही प्रभु से मिलाने वाला है। तो जब प्रभु आपके जीवन में किसी इंसान को भेजता है ना, उसको धुतकारिए मत, उसका इनकार मत कीजिए। जैसे मैं आज अगर उनका घर में आज मैं आया ना, आप लोग आए हैं ना, अगर आज वो आप लोगों के साथ मिसबिहेव करेगी, नेक्स्ट टाइम बुलाने से आप लोग आएंगे? नहीं आएंगे। बात को सुनबे और उठाओ करो, बात को सुन तो आएंगे क्या नेक्स्ट टाइम? क्यों नहीं आएंगे? व्यवस्था ही नहीं रखेंगे। सही प्रभु के साथ भी यही है, ऊपर वाला के साथ भी यही है। जब वो किसी को भेजा, बाबू ये वाला काम मत करो, बाबू ये इंसान तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए गलत है, मैं जिसको भेज रहा हूँ उसी के साथ रहो। लेकिन हम लोगों का बंगाली में एक कहावत और है, सूखे खेले भूते धरे। जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, भूत पकड़ लेता है, अच्छा नहीं लग रहा है, और जहाँ वो मेरे जीवन से चला गया, बस स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए जो इंसान मुझे प्रभु से दूर कर देता है वो कभी मेरे लिए नहीं हो सकता, पर जो इंसान मुझे प्रभु के और करीब लाता है वही मेरे लिए है। और जब भी, इसीलिए जब भी प्रभु का वचन आता है, सबाई के बोलছি যখন ঈশ্বরের লোকেরা কিছু বলে, एक छोटा सा गवाही मुझे याद आ रहा है। संदीप जहाँ पे जॉब करता है ना, उसका काम का जगह में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत तकलीफ चल रहा था। माने उसको ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसका मालिक उसको काम से निकाल देगा। और उस समय उसको दान और दशमांश के बारे में नहीं पता था। दान और दशमांश क्या होता है? देखिए, हम लोगों का पास जो कुछ भी है ना, वो सब उसका दिया हुआ है, वो भिखारी नहीं है। हम जब ईश्वर को नहीं जानते थे ना, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक काली मंदिर है, तो कॉन्ट्रेक्टर लोग को देखते थे, बस में जब जाते थे, खैनी खा रहा है, जहाँ मंदिर आया खैनी को मुंह में डाल के चवन्नी निकाल के अठन्नी निकाल के फेंक दिया। बीड़ी पी रहा है, उसी हाथ से चवन्नी निकाला, अठन्नी निकाला, फेंक दिया। तो मैं क्या सोचता था कि भगवान ईश्वर क्या इतना छोटा है? अभी उसी हाथ से खैनी रगड़ रहा था, बीड़ी पकड़ा था, उसी हाथ से पैसा फेंका। जब ईश्वर मेरा जीवन में आया और मैं इसको पढ़ना स्टार्ट किया, ईश्वर का वचन में लिखा है, तुम्हारे पास क्या है कि तुम मुझे दोगे? आप जो साड़ी पहने हैं, मैं जो टी शर्ट पहना हूँ उसका दिया हुआ है, ये जो चमड़ा है ना, ये भी उसका दिया हुआ है, इसके अंदर जो लहू है वो भी उसका दिया हुआ है, ये जो सांस ले रहे हैं ये भी उसका दिया हुआ है। क्या दे सकते हैं? लेकिन ईश्वर कहता है कि जब तुम मुझे दोगे, मैं तुमको नाप नाप के नहीं, इतना दूंगा तुम्हारा माने उछलने लगेगा।
भर भर के दूंगा। और मैंने अपना घर का दामाद को बोला कि तुम जो भी कमाता है उसमें से 10 निकालो और प्रभु को दो, और वो देना चालू किया। और जब से वो देना चालू किया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर से भैया को, दीदी को, सबको 28 तारीख को उसका घर में प्रार्थना है, आइएगा। फ्लैट खाली देखिएगा, आप लोग आइएगा तभी प्रेयर स्टार्ट होगा। आप दोनों नहीं आइएगा तो हम प्रार्थना नहीं शुरू करेंगे। घर 11 लाख का घर, और वो जगह में वो घर का दाम 11 लाख नहीं है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। प्रभु उसको घर दिया, और जो नौकरी उसका जाने वाला था, प्रभु वो नौकरी अभी भी बचा के रखा है, और उसका सैलरी भी बढ़ा दिया। अगर मैं उसको बोला जब कि प्रभु को 10 दो, दान दो, वो इस बात को क्या कर सकता था? इग्नोर कर सकता था। तो भैया क्या बोल रहा है, मेरा खुद बीवी है, मेरा बच्चा है, हम कहाँ से देंगे? लेकिन उसने क्या किया? इस बात को इग्नोर नहीं किया, इस बात को उसने सुना और ईश्वर के लिए किया, और उसका दिया हुआ पैसा ईश्वर के काम में ही लगता है। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, तुम मेरा लिए घर बनाते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। प्रभु किसी का कर्जा नहीं रखता। आप 1 रुपया भी देंगे ना, वो 1 रुपया का 100 रुपया बना के आपको देगा। तो जब हम लोगों को बोला जाता है ना कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये घर तुम्हारे लिए सही नहीं है, घर में प्रार्थना करो, खुद भी प्रार्थना करो, घर में भी प्रार्थना रखो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, आराधना करो, स्तुति करो, तब हमें वो सुनना चाहिए। अगर हम लोग नहीं सुनते हैं, प्रभु क्या बोलेगा? कल आप प्रभु के सामने बोल सकेंगे कि प्रभु मेरा जीवन में इतना तकलीफ क्यों है? प्रभु मेरा जीवन में इतना तकलीफ क्यों है? आप बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेगा। प्रभु बोलेगा मैंने तो उस इंसान को भेजा था तुम्हारे लाइफ में, पर तुमने सुना नहीं। वो तो आया था मेरा बात बोलने के लिए, मेरा वचन बोलने के लिए, पर तुमने सुना नहीं। तुमने एक कान से सुना और दूसरा कान से निकाल दिया। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सुनने में तत्पर बनो। प्रभु वो इंसान को ज्यादा पसंद नहीं करता, खाली बक 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 करता है। लेकिन एकदम साइलेंट रहना भी अच्छा नहीं है। पीटर एकदम साइलेंट रहता है। बाइबल बोलता है इतना साइलेंट रहना भी खराब है, क्योंकि इतना साइलेंट रहने से भी कभी कभी बहुत सारा रिश्ता टूट जाता है ना? जिस तरह अभी ये टूट गया, जैसा अभी यह टूट गया। जोड़ लेके आऊँ मैं 2 ठो लेके अच्छा किया। अच्छा किया। 1 नंबर और 2 नंबर दिया। हाँ लागे दाओ ताड़ाताड़ी। अब ऐसी ये करबे ना, भाड़ा दोनोटा হবে না। सेम तार अलग तार है। उससे कुछ होता नहीं है, वो तो है ही पतला है। वो नहीं ये होता है। तो मैं ठीक है, हाँ बस अंतिम प्रार्थना करेंगे, अब खत्म हो जाए। हाँ तो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर क्या बोल रहा है उसको सुनिए। जब भी प्रभु का लोग आपका पास आता है ना, बहुत इंसान, और मैंने देखा है प्रभु कहता है बात करो, एकदम चुप मत रहो, क्योंकि आपका चुप्पी का भी कारण से कभी कभी बहुत सारा चीज टूट जाता है कि ना पीटर? चुप्पी का कारण से भी बहुत सारा चीज टूट जाता है, बहुत सारा चीज इंसान खो देता है। तो प्रभु कहता है कि सुनो भी, बोलो भी, पर बोलने से ज्यादा सुनो बेसी। तुमको हम दाहिने चलने के लिए बोल रहे हैं और तुम बायां तरफ चल रहा है, वैसा नहीं। अगर मैंने तुमको दाहिना तरफ बोला है तो तुम दाहिना ही तरफ चलो, और अगर मैंने बायां बोला है बायां ही चलो। तब प्रभु क्या करता है? आशीष करता है। 30 साल तक सोचिए 70% औरत मर रहा था। ये लोग अगर 30 साल पहले सुन लेता बच जाता। 70% से 90% बढ़ गया। जिसका घर का था उसका तो घर का औरत चला गया, लेकिन ये लोग अगर सुन लेता तो आज वो लोग भी जिंदा होती। तो हम लोग जब प्रभु का नहीं सुनते हैं ना, हम लोगों के जीवन में बहुत सारा क्या होता है ना, हम लोगों को लॉस सहना पड़ता है। बहुत सारा लॉस हम लोगों का जीवन में होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रभु का सुनते हैं, लॉस नहीं होता। आइए आंखों को बंद करें, खंडित हो, आंखों को बंद करें, सर को झुकाए। हालेलुया। हम लोग प्रभु के चरणों में जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने जन यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, जितने जनों ने तेरा सुसमाचार सुना है परमेश्वर, हर एक को छू ले परमेश्वर, हर एक को आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ वो बहन के लिए जो बीमारी को लेके आया है परमेश्वर, वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए इसी समय। वो बीमारी यीशु नासरी के नाम से चला जाए और चंगाई मिले प्रभु जी। आरेकटी बार प्रभु
আমি সুরজিৎকেও তোমার চরণ তলে রাখি প্রভু। তুমি ওকে সুস্থতা দিয়েছো, আরোগ্যতা দিয়েছো প্রভু। তোমার পবিত্র রক্ত আরেকটি বার আমি সুরজিতের উপরে লাগিয়ে দিই প্রভু গো। ও কালকে থেকে কাজে যাবে যিশুর নামে প্রভু। আর যেন শরীর খারাপ না হয় প্রভু, ও যেন সুস্থ ভাবে কাজ করতে পারে। তুমি ওকে आशीर्वाद करो प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऑनलाइन में प्रभु, लाइव में जितने जन है प्रभु, फिर से प्रभु मैं हर एक जन को तेरे वेदी के सामने में रखता हूँ। जितने जन है प्रभु, हर एक प्रार्थनाओं को, हर एक विनतियों को तेरे वेदी के सामने में रखता हूँ। हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम से चला जाए। हर एक दुख तकलीफ यीशु नासरी के नाम से चला जाए प्रभु। तेरा चंगाई प्रवेश करे प्रभु। तू हर एक जन को आशीष कर। जेनिफर पंडित को भी प्रभु तेरे वेदी में समर्पित करता हूँ। जितने जन इस समय तेरे वचन में बने हैं प्रभु, हर एक जन के ऊपर तेरा हाथ होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। प्रभु हम तेरे वचन को सुनने के बाद भूल ना जाए प्रभु। हाँ प्रभु, आज जब हमने तेरे वचन को सुना है, तेरा वचन हमारे हृदय में रहने पाए प्रभु। हम भूल ना जाए तेरे वचन को प्रभु। हमें सुनने में तत्पर बना प्रभु। जब हम प्रभु तेरा दास दासी हमसे बात करता है प्रभु, हम उस बात को सुने प्रभु। जब हम लोगों का लीडर लोग हमसे बात करता है, हम लोगों का पास्टर लोग, फादर लोग हमसे बात करता है प्रभु, हम वो वचन को माने प्रभु। तेरे इंडिकेशन को समझे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु जब हम तेरे बातों से मुड़ जाते हैं प्रभु, हमारे जीवन में डिप्रेशन आता है, अशांति आता है, टेंशन आता है प्रभु। तेरा शांति चला जाता है प्रभु। हम तेरे वचन को सुन के उसमें बढ़ने पाए प्रभु जी। तू हमारे हृदय को खोल दे प्रभु। तूने यहाँ पे हर एक जन को आशीष किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने जन बैठे हैं प्रभु, सबको तूने आशीष किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। भय, भक्ति, आदर, महिमा सब तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।